बच्चों मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। माई सेल्फ अभिषेक शर्मा और मैं हूं आप लोगों का जीएस और जीके का कोच। मेरे पास 15 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर आईएएस एग्जाम, पीसीएस एग्जाम, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और डिफरेंट पीएसयूज एग्जाम्स के लिए। बच्चों ये 10 मिनट की स्पेशल क्लास है एनवायरनमेंट के लॉज पर। आप लोगों का ईएससी का एग्जाम अभी 18 ऑफ जुलाई को आने वाला है और ईएससी में नॉन टेक्निकल पार्ट में, नॉन टेक्निकल पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन एनवायरनमेंट ही है बच्चों। और एनवायरनमेंट में ऐसा होता नहीं, ऐसा कोई साल नहीं है जब एनवायरनमेंट में कोई लॉ ना पूछा जाए। एनवायरनमेंट से रिलेटेड लॉज पूछे जाते हैं और लॉज बहुत सारे हैं। तो बच्चों मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लॉज इसमें से इस क्लास के में कुछ इंपॉर्टेंट लॉज निकाले हैं जो लॉज आपको तैयार करके ही जाने हैं। मतलब वो लिस्ट में आपको दे रहा हूँ जो लॉज आपको तैयार करके ही जाने हैं एग्जाम में। इन्हें छोड़ करके मत जाइएगा, एक बार इन इन लॉज को जो है नजर से जरूर निकाल लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा, या दो क्वेश्चन भी इन लॉज से मिल सकते हैं बच्चों एनवायरनमेंट के। तो किसी भी एग्जाम में या जी के जीएस में ये एनवायरमेंटल लॉस तो पूछे जा रहे हैं बच्चों। तो चलिए उस पर हम बात करते हैं। अ, मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ क्लास को। अच्छा, क्लास को जस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में और प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में दे दूं कि बच्चों अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर प्लस सब्सक्रिप्शन है। वो अगर आप लेते हैं तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर प्लस सब्सक्रिप्शन में डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, क्रैश कोर्सेज मिलते हैं, वीकली टेस्ट मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं बच्चों। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों, एक और सब्सक्रिप्शन प्लान है हमारा, तो आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके साथ ही साथ मिलती है पर्सनल कोच की सुविधा, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स भी बच्चों। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो 12 मंथ्स के चार्जेस अराउंड 27,000, 18 मंथ्स के चार्जेस अराउंड 34,000, 24 मंथ्स के चार्जेस अराउंड 39,000 बच्चों। ये चार्जेस आपको बच्चों 10% डिस्काउंट के साथ मिलते हैं। ये डिस्काउंट आपको कैसे मिलता है? ये डिस्काउंट आपको मिलता है अभिषेक 01 कोड अगर आप सब्सक्रिप्शन के समय लगाएंगे तो आपको ये डिस्काउंट 10% का मिलेगा ही मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो इसका फायदा उठाइएगा। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बच्चों 12 मंथ्स के चार्जेस हैं अराउंड 45,000, 24 मंथ्स के चार्जेस अराउंड 66,000। अभिषेक 01 कोड से यहाँ पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है बच्चों। चलिए नाउ बच्चों, आप इस 10 मिनट की क्लास में आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको 10 मिनट के अंदर अंदर ही कुछ इंपॉर्टेंट लॉज आपके कवर करा देता हूँ। जरा ये ध्यान दिला रहा हूँ कि ये लॉज आपको नहीं छोड़ के जाने, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़िए, आर्टिकल 48 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा आर्टिकल 48 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल 48 में भी कहा गया है और आर्टिकल 51 ए जी में भी कहा गया है बच्चों। 48 ए है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट से कहता है कि उसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहिए। तो 48 ए में डीपीएसपी होने के कारण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट से कह रहा है कि आपको गाइडलाइंस दे रहा है कि भाई गवर्नमेंट को जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहिए। ये कहा गया है आर्टिकल 48 ए में। अगला है आर्टिकल 51 ए जी, 51 ए स्मॉल जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा आर्टिकल। ये है बच्चों फंडामेंटल ड्यूटी। ये है फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी में सिटीजन्स को जो है कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उन्हें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो ये दो आर्टिकल हैं जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं। तो इन दोनों को जरूर एक बार गूगल करके पढ़ लीजिए, या जो भी आपकी बुक्स है, रिसोर्सेज है, जहां से भी आपने पढ़ा है। मैंने ये सब पढ़ा रखा है तो मेरी एनवायरमेंट की क्लास में जरूर देख लीजिएगा। तीसरा बच्चों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एग्जाम जाने से पहले ये रिवाइज करके जाइएगा एक बार। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बच्चों ये बार बार पूछा जाता है। अब तो इसके अंदर के क्लॉज भी पूछ ले जाते हैं, जैसे कि इसमें शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 का क्या मतलब है। ऐसे एनिमल्स जो कि शेड्यूल 1 में आते हैं, शेड्यूल 2 में आते हैं, उनका क्या मतलब है।
किन एनिमल्स को मार जिन एनिमल्स को मारना अलाउड है वो एनिमल्स कौन से शेड्यूल में आते हैं, जिन वेजिटेबल प्लांट्स वगैरह को बचाना होता है वो कौन से शेड्यूल में आते हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। एक बार नजर से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को तो बच्चों जरूर देख लीजिएगा। अगला है बच्चों वाटर एक्ट 1974। ये वाटर के पॉल्यूशन को रोकने में तो ये लॉ इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही इसी लॉ से सीपीसीबी भी स्टैब्लिश हुआ, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सीपीसीबी क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो भी स्टैब्लिश हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस लॉ के अंतर्गत स्टैब्लिश हुआ? वाटर एक्ट 1974 के तहत स्टैब्लिश हुआ बच्चों, तो इसको जरूर एक बार पढ़िएगा। चौथा अगला है बच्चों फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, वनों की सुरक्षा के लिए कानून 1980 में बना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नो अगला लॉ अगला लॉ है एयर एक्ट 1981। ये एयर पॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया बच्चों, ठीक है। अगला जो कानून है इसे भी एक बार ध्यान में रखिएगा नजर में, क्योंकि वाटर एक्ट पढ़ा है, ऐसी एयर एक्ट है 1981। ये कानून सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये मतलब बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कब बनाया गया। अच्छा कंफ्यूजन होता है बच्चों अक्सर हमको, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, और स्पेशली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के ईयर में कंफ्यूजन होता है। तो याद रखना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है बच्चों। अ, अगला ध्यान रखिएगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब बना, तो 2002 के अंदर बना। इसको भी एक बार नजर से निकालिएगा। मैंने ये सब के बारे में आपको पढ़ाया है। आप जो है बस अभी क्या है कि 10 मिनट की क्लास में पढ़ाना संभव नहीं, लेकिन मैं आपकी नजर से निकाल रहा हूँ कि ये स्किप तो नहीं हो रहे हैं आपके। और एक बच्चों इसको ध्यान में रखिएगा, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। वो पूछ सकता है कि इस समय लेटेस्ट कौन सी फॉरेस्ट पॉलिसी से हमारे यहाँ फॉरेस्ट को गवर्न किया जा रहा है, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है। लॉ तो है ही फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, वो हमने भी पढ़ा, लेकिन पॉलिसी जो है जिस तहत वनों को और फॉरेस्ट को बढ़ाया जा रहा है, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ये ही चल रही है अभी लेटेस्ट। 2019 में एक नया ड्राफ्ट आया है पॉलिसी का, बट अभी वो पास नहीं हो पाई है, फाइनली लागू नहीं हुई है। 2019 में एक ड्राफ्ट आ गया है नई फॉरेस्ट पॉलिसी का। अब इस फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से बच्चों एक क्वेश्चन बहुत आता है कि भाई इंडिया में कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर आइडियली होना ही चाहिए, तो राइट आंसर है बच्चों 33% होना चाहिए। इतना है नहीं, है हमारा 23 से 24% के बीच में, लेकिन होना चाहिए 33% बच्चों, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो एग्जाम में जाने से पहले एक बार नजर से बच्चों जरूर निकाल लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज नजर से निकालिएगा। अभी मेरा एक वीडियो और आ रहा है जिसमें मैं इंपॉर्टेंट कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंसेस पढ़ाऊंगा आपको। एक 10 मिनट का वीडियो अभी थोड़ी देर बाद भी मेरा आ जाएगा, जिसमें मैं आपको कन्वेंशंस, ये वीडियो नंबर 10 है, वीडियो नंबर 11 जो है उसमें वो भी 10 मिनट का वीडियो है। उसमें मैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो हुई हैं, कॉन्फ्रेंसेस जो हुई हैं, वहां से भी एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, एक से दो क्वेश्चन। तो कॉन्फ्रेंसेस और कन्वेंशंस पर भी एक वीडियो में बनाने जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा। अच्छा बच्चों कल जो है, ये और बता दूं मैं आपको कि कल बच्चों 2 PM से, कल 2 PM पर नॉन टेक्निकल ईएससी नॉन टेक्निकल के लिए, सॉरी ईएससी नॉन टेक के लिए जो है, आपने देखा होगा नॉन टेक के लिए हम एक मैराथन लेकर के आ रहे हैं, और इसमें 2 PM पर क्लास एनवायरनमेंट की ही होगी बच्चों। मैं 50 क्वेश्चंस एनवायरनमेंट की आपको रिवाइज कराऊंगा, 50 क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको पूरा एनवायरनमेंट रिवाइज कराऊंगा। 2 बजे से 4 बजे तक ये मेरी क्लास चलेगी, 2 to 4 PM ये मेरी क्लास चलेगी, 2 घंटे की क्लास होगी। तो 50 क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको पूरा एनवायरनमेंट रिवाइज कराऊंगा। ये पूरा मैराथन है, केवल मेरी क्लास नहीं है, एनएल शर्मा सर की भी क्लास होगी, अविनाश सर की भी क्लास होगी, और हम रात को 2 बजे से रात को 11 बजे तक ये हमारा मैराथन चलेगा फ्राइडे को कल, जिसमें हम पूरा आपका नॉन टेक कवर कराएंगे। और फिर सैटरडे को सुबह 7 बजे से और 1 बजे तक ये फिर चलेगा बच्चों मैराथन। तो हम इन 2 दिन में फ्राइडे और सैटरडे को सुबह फ्राइडे को 2 बजे से
11 बजे तक, और सैटरडे को सुबह 7 से 1 बजे तक में हम आपका मैक्सिमम नॉन टेक रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे। आप हिम्मत दिखाइए, हम आपके साथ बराबर की हिम्मत दिखाएंगे, तो उसमें आपके मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन कवर कराने की कोशिश होगी बच्चों। तो इन क्लासेस को भी ज्वाइन करिएगा, ठीक है। बाकी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बहुत सारे बैचेस आज लॉन्च हुए हैं बच्चों, प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए। तो इन बैचेस में जो भी आपको सूट करते हो उनको ज्वाइन करिए, प्लस को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। और प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। आई होप इतना तो बनता है, लाइक शेयर तो बनता है। मैं आपके एफर्ट्स, आपके लाइक से और एफर्ट करने का मन करता है बच्चों, तो लाइक शेयर तो बनता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो और देखिए। और कॉन्फ्रेंसेस वाले में मैं डिटेल्स भी दिए, थोड़ी डिटेल्स भी दिए, तो उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी साथ में दे रहा हूँ। उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट।